दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं। मैंने नोट्स के साथ पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन का ओवरव्यू एक्सप्लेन किया है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब हम आगे फर्दर मूव करते हैं तो देखते हैं कि इसमें दो डिविजन्स हैं। एक प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अगर एज यूजुअली आपको मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहूँ तो आप इस तरह समझ सकते हैं। प्राइमरी मतलब जो पहले आए, प्राइमरी कंप्यूटर, सेकेंडरी कंप्यूटर, इस टाइप का होता है ना। हर चीज़ में प्राइमरी सेकेंडरी यूज़ होता है, वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। प्राइमरी जो पहले आए, सेकेंडरी जो बाद में आए। वैसे ही प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन का कुछ थीम बेस्ड है। तो हम समझते हैं प्राइमरी सक्सेशन। द सक्सेशन विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम, मतलब प्राइमरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है जो हमेशा एक प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम पे स्टार्ट होता है। देखिए, सबस्ट्रेटम हमेशा वो प्लेस होती है, वो जगह, वो होता नहीं, वो लैंड को हम कह सकते हैं, उस एरिया को कह सकते हैं जहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट होता है, वो बेस होता है, उसी को हम सबस्ट्रेटम यहाँ पे कह रहे हैं। और प्रिमिटिव इसलिए कह रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना होना चाहिए और पहले से उसमें कोई भी लिविंग मैटर का एग्जिस्टेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। देयर वॉज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर, मतलब इनके कहने का मतलब है कि उस जगह से सक्सेशन स्टार्ट हो जहाँ पर पहले कभी भी लिविंग मैटर एग्जिस्ट ही ना किया हो। मतलब वहाँ पे कोई हर्ब, शर्ब्स, लाइकेंस, मॉसेस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी वहाँ एग्जिस्ट ही ना कभी किया हो। ऐसी लैंड पे जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, फिर देखते हैं। प्राइमरी सक्सेशन इज द सक्सेशन दैट बिगिंस इन लाइफलेस एरिया सच एज रीजन डिवॉइड ऑफ सॉइल और एनी बैरन लैंड। प्राइमरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है जो उस लैंड पे ग्रो करना स्टार्ट करता है जो कि बंजर होती है, यानी बैरन लैंड पे, या फिर ऐसी लैंड पे जहाँ सॉइल डिवॉइड होती है, यानी सॉइल की लैक होती है, सॉइल वहाँ नहीं प्रेजेंट होती। ठीक, इतना समझ में आया। फिर देखते हैं। व्हेन प्लैनेट्स वाज फर्स्ट फॉर्म देयर वाज नो सॉइल ऑन अर्थ, द अर्थ वाज ओनली मेड अप ऑफ रॉक्स। मीन्स सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन जब हुआ था तो सॉइल जो है नहीं प्रेजेंट थी, सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स पाए जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन बीइंग और पेड़ पौधों से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे आए, यानी बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले जन्मे। फिर बाद में इंसानों की और प्लांट्स, पेड़ पौधों, एनिमल्स रचना हुई। ठीक, तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आए तो इन्होंने रॉक्स पे इंटरैक्ट करना स्टार्ट किया, कुछ इनकी रिएक्शंस हुई होंगी। उसके बाद फिर वहाँ पे सॉइल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज रॉक्स वर ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी वो रॉक्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे टूटते गए, फिर इरोड होते गए और फिर धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता गया और ये सॉइल की फाउंडेशन बनी। ठीक, और इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। देन सॉइल देन बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ प्लांट लाइफ। फिर ये जो सॉइल है ये एक तरह से नींव बन गई, फाउंडेशन बन गई प्लांट लाइफ की। बिकॉज कोई भी प्लांट ग्रो करने से पहले उसको सॉइल चाहिए होगा। जब तक सॉइल नहीं होगी तब तक कोई भी सक्सेशन कैसे वहाँ स्टार्ट हो सकता है। इस वजह से सॉइल इस तरह से डेवलप हुआ। फिर देखते हैं। If an area is colonized by organism for the first time, the succession is primary succession। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी ऐसी बैरन लैंड हो, बंजर लैंड हो जहाँ कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किए ही ना हो, तो वहाँ पहली बार जो सक्सेशन स्टार्ट हो रहा होता है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कभी एग्जिस्ट नहीं किए होंगे, ना प्लांट्स, ना हर्ब्स, ना श्रब्स, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी नहीं। वो एक तरह से बंजर लैंड थी बस। तो वहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। अभी देखेंगे कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है और कैसे इससे डिफरेंट होता है। ठीक, एंड द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टैब्लिशिंग देयर वर कॉल्ड एज पायनियर। एक चीज़ आपको ये अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करनी है कि ये जो है मैंने एक्सप्लेन किया, ये प्राइमरी सक्सेशन था। और प्राइमरी सक्सेशन में जो पहली बार जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, मान लीजिए कोई बैरन लैंड थी तो वहाँ से सक्सेशन स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है कोई प्लांट की स्पीशीज से स्टार्ट होगा। एकदम से तो पूरी कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप नहीं हो जाएगी। धीरे धीरे छोटे से प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर पतली स्टेम के, फिर मोटी स्टेम के, फिर बड़े बड़े प्लांट निकलना स्टार्ट होंगे ना। तो जो सबसे पहला प्लांट वहाँ पे जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, उसे हम कहते हैं पाइनियर्स। जो पहले आते हैं, ये जो पहली चीज़ होती है उसे हम कहते हैं पाइनियर्स। इन्हें 3 नामों से इंडिकेट किया जाता है, पाइनियर्स,
प्राइमरी कम्युनिटी, प्राइमरी कॉलोनाइजर्स, इन 3 नामों से आप इनको इंडिकेट कर सकते हैं कि वो पहले ऑर्गेनिज्म जो उस लैंड पे, बैरन लैंड पे प्राइमरी सक्सेशन को स्टार्ट करने के लिए ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पायनियर्स या प्राइमरी कम्युनिटी या प्राइमरी कॉलोनाइजर्स। ठीक, दीज पायनियर्स हेल्प इन द परसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड एडवांस्ड प्लांट स्पीशीज। अब इनका जो ग्रोथ है ये क्या दिखाता है, ये इनकी आती है कि अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स्ड एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। जब वो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो पाइनियर्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं तो वो एक बिल्कुल मार्क्ड कर देते हैं कि वहाँ पे ऐसी फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हैं कि प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनके द्वारा मार्क कर दी जाती है। फिर धीरे धीरे आगे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नींव तो उन्होंने ही शुरुआत करी ना, जो छोटे छोटे पाइनियर्स पहली बार ग्रो करे, तो इसीलिए उनको हम उनके बारे में मेंशन करते हैं। ठीक, फिर देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन प्राइमरी सक्सेशन गेट वाइप्ड आउट। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझना है कि प्राइमरी सक्सेशन तो वहाँ शुरू होता था जहाँ पहले कोई लिविंग मैटर, कोई भी लिविंग थिंग वहाँ कभी रही ही ना हो, कभी कोई पेड़ पौधे, लाइकेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी ना रहा हो। वहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसे तो प्राइमरी सक्सेशन कहते थे। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ शुरू होता है, मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी थी, पेड़ पौधों की कम्युनिटी पूरी थी, लेकिन मान लीजिए किसी कॉजेस की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, या तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे लैंड अपहीवल्स हो गए, या कोई भी डिजास्टर ले लीजिए, जो नेचुरल आपदाएं आती हैं उनकी वजह से वो पूरा लैंड, पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो गई। तब जो नया सक्सेशन होगा, जो नई कम्युनिटी आएगी, मैंने बताया था ना अपने इकोलॉजिकल सक्सेशन वाली वीडियो में कि कम्युनिटी के बाद कम्युनिटी एक दूसरे को रिप्लेस करती जाती है। तो अब जो नेक्स्ट कम्युनिटी उसके ऊपर डेवलप करेगी तो वो सेकेंडरी कम्युनिटी होगी। ठीक है, जो पहली बार कम्युनिटी डेवलप हुई थी किसी भी बंजर लैंड पे, वो प्राइमरी कम्युनिटी थी। ठीक है, वो प्राइमरी सक्सेशन था, वो प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिविंग मैटर नहीं था वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट हुआ है। पहले से लिविंग मैटर मौजूद थे, लिविंग थिंग्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ मौजूद था। लेकिन क्या हुआ, किसी भी नेचुरल आपदा की वजह से, या फिर ग्रेजिंग की वजह से, फायर की वजह से, या और कोई मैन मेड एक्टिविटी की वजह से वो प्रॉपर कम्युनिटी ही पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब जो वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप यू गॉट इट। देन सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियसली बिल्ड अप सबस्ट्राटा विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर। ये मैंने एक्सप्लेन किया ना कि पहले से वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिविंग मैटर है उसी पे ही सेकेंडरी सक्सेशन ग्रो करता है। कोई भी नया सबस्ट्राटा या प्रिमिटिव सबस्ट्राटा उसको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि आपने नोटिस किया होगा प्राइमरी सक्सेशन में प्रिमिटिव सबस्ट्राटम के ऊपर वो डेवलप करती है कम्युनिटी। ठीक, फिर देखते हैं द एक्शन ऑफ एनी क्लाइमेटिक फैक्टर सच एज फायर, लैंडस्लाइड कॉजेज द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी टू डिसअपियर। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, कोई भी आपदा हो सकती है जिसकी वजह से जो भी कम्युनिटी चल रही थी वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर जो अब दूसरी कम्युनिटी ग्रो करेगी, जाहिर सी बात है वो सेकेंडरी कम्युनिटी होगी, क्योंकि उसके आने से पहले कोई कम्युनिटी थी ना, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई किसी वजह से। ठीक, तो अब जो आएगी वो सेकेंडरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ कम्युनिटी गेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मान लीजिए कोई कम्युनिटी थी, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरी कम्युनिटी अच्छे से ग्रो कर रही थी, वहां पे फायर की वजह से वो पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। देन इट गेट रिकॉलोनाइज्ड, दिस इज सेकेंडरी सक्सेशन। फिर उसी लैंड पे, उसी सबस्ट्रेटम पे धीरे धीरे नए नए पेड़ पौधे आना शुरू हुए, फिर और मोटी स्टेम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लांट आने लगे। ठीक, तो इस तरह सक्सेशन धीरे धीरे वहां पे नया, पूरा नया सक्सेशन आ गया, नई कम्युनिटी वहां पे आ गई। तो ये हम सेकेंडरी सक्सेशन को एग्जाम्पल से बताते हैं। फिर देखते हैं द सक्सेशन स्टार्ट ऑन एरिया प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड। और ये सक्सेशन हमेशा उस लैंड पे, उस सबस्ट्रेटम पे स्टार्ट होता है जहाँ पे पहले कॉलोनाइजेशन हो चुका होता है। प्राइमरी सक्सेशन तो जहाँ पे वो बिल्कुल बैरन लैंड पे स्टार्ट होता है ना, पहले वहाँ पे कोई भी कॉलोनाइजेशन नहीं था। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में पहले कॉलोनाइजेशन हो गया था, लेकिन किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अब जो पेड़ पौधे ग्रो करेंगे वो सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होंगे। ठीक, बट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ। ठीक है, लेकिन किसी वजह से पूरा साफ हो चुका हो। सेकेंडरी सक्सेशन इज रैपिड देन प्राइमरी सक्सेशन। और ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो रैपिड होगा, वो तेज होगा प्रोसेस में प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन बिल्कुल बैरन लैंड पे ग्रो करना स्टार्ट करा, बिल्कुल बंजर लैंड पे ग्रो करना स्टार्ट करा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग मैटर कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से उसको स्टार्ट होने में समय लगता है। ठीक, इसलिए वो स्लो होता है। अगर डिफ्रेंशिएट आ जाता है एग्जाम में
तो आप इस तरह भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर पाएंगे। और सेकेंडरी सक्सेशन इस वजह से रैपिड होता है, इस वजह से तेज होता है, क्योंकि उसको पहले से कॉलोनाइज्ड सबस्ट्रेटम मिलता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी लैंड पे वो ग्रो करना स्टार्ट करा जहां लिविंग मैटर कभी था ही नहीं, था तो लिविंग मैटर, लेकिन फायर की वजह से, ग्रेजिंग की वजह से, किसी भी नेचुरल वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, किसी भी मतलब आपदा की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है अब। ठीक, तो अब जो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे वो सेकेंडरी सक्सेशन होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म आर ऑलरेडी प्रेजेंट, और ये इतना रैपिड इस वजह से होता है सेकेंडरी सक्सेशन कि पहले से थोड़े बहुत ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं या थोड़ा बहुत लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए पूरी लैंड डिस्ट्रॉय हो गई फायर की वजह से, लेकिन कुछ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ बहुत लिविंग मैटर तो रह ही गया होगा ना, एक दो का, मतलब थोड़ा बहुत से जो है नया कम्युनिटी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा आसान हो जाता है इनके लिए ग्रो करना, इसी वजह से ये प्रोसेस तेज होता है, रैपिड होता है। ठीक, फिर ये तीसरा वाला देख लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है। इट इज अ सक्सेशन कॉन्टिन्यूड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इस तरह का सक्सेशन जो हमेशा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा चलाया जाता है या आगे बढ़ता है। आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तो पता ही होगा, ये बचपन में पढ़ाया जाता है। लाइक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो अपना जो खाना है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। देन इट बिगिंस इन द इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच में क्या क्या वेरिएटी है वो आपको ध्यान रख के जरूर लिखनी है। जैसे ये इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में डेवलप करता है। देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर, और इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है कंटेंट में। ठीक, और एनर्जी फ्लो भी इनका बढ़ता जाता है। समझ में आपको आया कि ये ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू चलाया जाता है, ये पूरी कम्युनिटी होती है, और ये धीरे धीरे इनका ऑर्गेनिक कंटेंट और एनर्जी फ्लो बढ़ता रहता है। फिर ये दोनों वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवीजन में भी आ सकता है जिसे आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, और क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो वो दोनों तो आप मेनली बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। ये हल्का हल्का भी याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर और बड़ा और लेंदी बन जाएगा तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बड़ा आंसर लिख पाएंगे आंसर में। ठीक, तो ये ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन आपको समझ में आया। फिर देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। इट इज अ सक्सेशन कॉन्टिन्यूड बाय हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे लग रहा है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई एंड एनिमल्स। इट बिगिन इन ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, मैंने बताया था ना डिफरेंस जरूर होगा, वो इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में ग्रो करता था ऑटोट्रॉफिक वाला, और ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। एंड देयर इज डिक्लाइन इन एनर्जी कंटेंट, वहाँ पे एनर्जी फ्लो जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, और यहाँ पे एनर्जी फ्लो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो ये थोड़ा बहुत अगर आप डिफ्रेंशिएट करके याद करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉजेज ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे।